हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की जो वीडियो है ना, वो उन लोगों के लिए है जो कि उत्तराखंड से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया है, उसकी नोटिफिकेशन मैंने आपको दे दी थी। तो उससे ही संबंधित हमको क्या करना है, अब अपना रिवीजन करना है। क्योंकि इतना टाइम नहीं है। जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 18 दिसंबर है, आप सबको पता ही होगा। बाकी फॉरेस्ट गार्ड वगैरह सबकी आपको वहाँ पे विज्ञापन तिथि के साथ डेट भी दी गई है, जो कि यूकेपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करी थी। और इससे पहले मैंने उससे संबंधित जो है वीडियो बना दी थी। तो ठीक है, अब बात करते हैं हम रिवीजन पे। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, लगभग 2 महीने हैं। तो अब इतना टाइम तो है नहीं कि हम सारे टॉपिक को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि आप अगर परीक्षा वाणी या फिर अगर आपको ये वंश वगैरह जो चंद्रवंश पवार वंश है, अगर ये अजय रावत से पढ़ते हो तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा आप सबके लिए, और मेरे लिए खुद भी ये सब रिवाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगी, ये सजेस्ट करती हूँ कि आप जो भी रिवीजन कर रहे हो या तो अपने खुद के नोट्स से करो, अगर आपके पास वो नोट्स हैं तो। अगर नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जिन लोगों के पास नोट्स नहीं बने हुए हैं, तो उनके लिए वन लाइनर जो है सबसे बेस्ट बुक रहेगी। क्योंकि मैं खुद भी वन लाइनर से ही रिवीजन उसका कर रही हूँ। वन लाइनर इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वन लाइनर में ऐसा होता है ना कि जो भी हमने डिटेल में पढ़ा होता है उसको आप पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे देख सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। अभी मैं फ़िलहाल चंद्रवंश पढ़ रही थी। तो जब मैंने अजय रावत को दोबारा से देखा तो उसमें मुझे काफ़ी डिटेल पढ़ना पड़ा, क्योंकि उसमें ना एकदम कहानी की तरह स्टोरी वाइज आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वन लाइनर से पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा उसको रिवीजन करना। तो अभी जो 2 महीने हैं उसमें आप सिर्फ रिवीजन करो। और जो भी जैसे लिस्ट वाइज जो भी टॉपिक होते हैं, जैसे कि आपके अभ्यारण्य हो गए और आंदोलन हो गए या फिर मेले, जो भी ये त्योहार वगैरह होते हैं ना, तो इन लिस्ट वाली चीज़ों को ज़रूर देख लेना। और परीक्षा वाणी से जो फर्स्ट के पेजेस होते हैं ना, फर्स्ट में लिस्ट वाइज दिया रहता है, सारे चैप्टर का एक निचोड़ आगे सबसे पहले दिया रहता है, तो उसको आप ज़रूर देख लेना। ज़्यादा से ज़्यादा उसी को ही पढ़ने की कोशिश करना। और आप जो भी बड़े वाले टॉपिक पढ़ते हो तो उसको वन लाइनर से पढ़ना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपनी जो है आप टेस्ट सीरीज़ जो लगाते रहना, क्योंकि यूट्यूब में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। तो उसकी टेस्ट सीरीज़ मॉक टेस्ट आप देखते रहना। तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और किस टाइप के आपको आ रहे हैं, आगे आपको क्या पढ़ना है, किस चीज़ का रिवीजन आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये बात है उत्तराखंड जीके की। अब इसके बाद अगर आपको उत्तराखंड साहित्य और उत्तराखंड हिंदी का रिवीजन करना है, तो उत्तराखंड हिंदी तो आप एक बार ऐसे ही लूज एंड से रिवाइज कर सकते हो, या फिर आप आदित्य पब्लिकेशन जिससे भी पढ़ रहे हो तो उससे आप रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि व्याकरण पढ़ना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, एक बार आपको बस रिवीजन की ज़रूरत होती है, ऊपर ऊपर से देख लेना होता है, बाकी सब तो वैसे ही याद आ जाता है व्याकरण में। जो हिंदी साहित्य है उसकी तो आई थिंक आपने नोट्स बनाए रखे होंगे, या फिर अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं और आपको जल्दी जल्दी में उसे पढ़ना है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप यूट्यूब से कुछ वीडियोस निकाल लो हिंदी साहित्य की, जो कि आपको लेखक सिलेबस में आपको लेखक दिए हैं, गद्य के कौन से लेखक आएंगे, पद्य के कौन से लेखक आएंगे। तो इन लेखकों के बारे में आप सब कुछ पढ़ लो। और जो लेखक है ना, उनकी रचनाएं, सभी लेखकों की रचनाएं या तो आप एक कॉपी में लिख लो, या फिर किसी फाइल बना लो कोई, जिसमें लेखक एक लिस्ट में जो कॉलम होगा तो उसमें लेखक और उनके आगे उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी से महत्वपूर्ण रचनाएं देख लोगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो उसमें साहित्य में क्वेश्चन यही बनेंगे कि इनकी रचनाओं के बारे में, कि ये किसकी रचना है या फिर इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे उत्तराखंड साहित्य के लिए। अब बात रही रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में जो मेन मेन टॉपिक होते हैं उनके आपको कॉन्सेप्ट को देखना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं है, मतलब सबके एक एक क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। क्योंकि जो रीजनिंग होती है उसमें भी कोई ना कोई इजी ट्रिक होती है। जैसे कि आपके जो डाइस वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें जो होता है फॉर्मूला होता है उसका, तो ये सब आपको फॉर्मूले आपको रीजनिंग में देख लेने हैं। तो इससे आपको जल्दी से जो रीजनिंग है उसका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। और इन सभी चीज़ों के साथ आपकी करंट अफेयर भी बहुत ज़रूरी है। तो करंट अफेयर के लिए आप लोग न्यूज़पेपर तो पढ़ते रहना, लेकिन उससे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जनवरी 2022 से करंट अफेयर वाली सारी वीडियो देख लें। क्योंकि करंट अफेयर जो है जनवरी से आपकी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस साल आपका क्या क्या नया नया चीज़ें घटित हुई, तो उसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको ऐसा करना, एक दिन में 2-2 वीडियो देखो करंट अफेयर की, जहाँ से भी आपको करंट अफेयर मिलती है। और जब भी आपके
पास खाली टाइम है तो न्यूज़पेपर, आप पुराने न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो जो जनवरी से लेकर अभी तक हैं, तो उन न्यूज़पेपर को भी आप पढ़ सकते हो। बाकी पुरानी न्यूज़ आपको सब मिल जाती है, जो भी ऐप वगैरह होते हैं दैनिक जागरण के, ये तो उसमें आपकी ओल्ड न्यूज़ भी होती है, तो वो आप वहाँ से आप दैनिक जागरण पढ़ सकते हो या फिर अपना करंट अफेयर अच्छा कर सकते हो वहाँ से। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें जल्दी जल्दी से अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि वक्त बहुत कम कम है और जो सिलेबस है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा है, सब्जेक्ट ज़्यादा है, ठीक है, और उसका मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें रिवीजन जो करना है वो जल्दी जल्दी फास्ट तरीके से करना है। और वन लाइन में अगर आप नोट्स पढ़ते हो तो मैंने पहले भी बता दिया, एक तो वो बेस्ट है। तो अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो है आपके चंद शासकों के कर, जो कि 36 कर थे। आपको पता ही होगा 36 रकम 32 कलम, जो कहावत भी है। तो 36 कर हैं, तो उनके जो पूरे डिटेल में मैं आपको बता दूंगी कि कर को आपको कैसे पढ़ना है कि आपको रटना ना पड़े, क्योंकि चंद्रवंश से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको चंद्रवंश और पवार वंश को अच्छी तरह कंप्लीट करना है, क्योंकि दो ही तो वंश है गढ़वाल कुमाऊं के जो सबसे ज़्यादा मेन है। तो इनको आप एक बार देख लेना, और बाकी वीडियो मैं लाई रही हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।